हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, क्या उनकी थिंकिंग थी, क्या उनकी फीलिंग्स थी, किस तरह के ख़यालात उनके जहन में आ रहे थे। ये बड़ी मोस्ट वांटेड रीडिंग होती है। सब ये जानना चाहते हैं कि उनके पर्सन रात में क्या सोच रहे थे। हालांकि मैं इस वीक ये रीडिंग्स बहुत ज़्यादा कर चुकी हूँ आपके पर्सन से रिलेटेड, बट अगेन इट्स कलेक्टिव रिक्वेस्ट, तो मैंने कहा चलें दोबारा कर देती हूँ। तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। इसकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लीजिएगा, मुझसे लें या किसी और से लें। और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तो तभी आप किसी कंक्लूजन पर या किसी फ़ैसले पर पहुँचें। उससे पहले कोई ऐसा डिसीजन जो है वो नहीं बनाइएगा, ठीक है। चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, किस तरह की सोचें थी, किस तरह का क्या कुछ उनके माइंड में चल रहा था। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, 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 कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। हाई प्रीस्टेस, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दी चैरियट। अरे तीनों मेजर आर्कानास, पाइसिस, लियो, कैंसेरियन। आई टेक वन मोर कार्ड, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आई थिंक कल बड़ी बैक एंड फोर्थ आपके पर्सन की एनर्जी रही है इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग। जिस तरह की चीज़ें, जिस तरह की बातें कल उनके जहन में आ रही थी, एक तो ये कि आपके पर्सन, आप ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत अच्छी है। आप साइकोलॉजिकल, ओ जस्ट अ सेकेंड, माई कैट इज़ हियर। ऑलराइट, आई एम सो सॉरी, ये इनकी मदाखलत हो गई थी। आपके पर्सन अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत अच्छी है। आप बहुत अच्छे तरीके से सेंस कर सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है, और आप बहुत अच्छे तरीके से उनसे कनेक्ट कर लेते हैं। और बहुत सारी चीज़ों में सोचने और जानने के बावजूद आप उन चीज़ों पर ऑपोजिट रिएक्ट करने लगते हैं। आप उस तरह रिएक्ट नहीं करते जिस तरह रिएक्ट करना चाहिए। आप जान लेने की वजह से आप उस तरह बिहेव नहीं करते जिस तरह वो चाह रहे होते हैं। दूसरा ये कि आपके पर्सन आपकी एक्टिविटीज़ के बारे में भी सोचते हैं कि आप शायद फाइनेंशियली, आपकी स्टेबिलिटी अब आपको इतना टाइम नहीं देती कि आप उनके ऊपर अपनी एनर्जी, अपना टाइम इन्वेस्ट करें। आप किस अपने करियर के हिसाब से, अपनी जॉब या अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हिसाब से काफ़ी हद तक सेटल हो चुके हैं, और आपको नहीं फील होता कि आप जो है वो कहीं और अपना फोकस दें। और ये चीज़ आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली नोटिस करते हैं, आपके मुतल्लिक बहुत स्ट्रांगली नोटिस करते हैं। और कल रात उनकी सोचें कुछ ये भी थी कि जितनी शिद्दत उनको महसूस होती है, उतनी शिद्दत विद द चैरियट कार्ड आपके अंदर नहीं आ रही, और उनकी तरफ से उतावलापन ज़रा ज़्यादा है। कल तो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बहुत दफ़ा अपना मोबाइल उठाया हो, कॉल या टेक्स्ट करने के लिए, आपसे बात करने का उनका बहुत जी चाह रहा हो। कल वैसे भी वीकेंड की नाइट थी, तो शायद बहुत ज़्यादा अकेले हुए हुए होंगे, बहुत ज़्यादा क्वाइट हुए हुए होंगे, और किसी से बातचीत करने का कोई मौका नहीं मिल रहा होगा, तो आपके मुतालिक ज़रा ज़्यादा ही सोच रहे होंगे। और उस सोचने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको ऐसा फील हो रहा था कि उनको उजलत दिखानी चाहिए, उनको आना चाहिए आपकी तरफ। जस्ट अ सेकेंड। आपके पर्सन फॉर श्योर ये बात जानते हैं कि शायद आप वाकई टैरो रीडर हैं, या टैरो रीडिंग के बारे में आपने उनको बताया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप उनके लिए टैरो रीडिंग देखते हैं या देखती हैं, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी कुछ टैरो रीडिंग्स देखते हैं, और उनको शायद नहीं समझ में आती, लेकिन फिर भी उनको इतना ज़रूर पता है कि आप उनके मिजाज को टैरो रीडिंग के थ्रू समझ सकते हैं। ये अपने, एक तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून से एक डिस्टेंस भी बहुत बड़ी बात है। अगर आपके पर्सन सेम सिटी टाउन में होते, तो शायद वो एक लम्हा भी ना लगाते और बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ जाते, और उनको ये डिस्टेंस बहुत खल रहा है, क्योंकि दोनों कार्ड्स में आप देखें, हॉर्स अपनी फुल स्पीड के साथ जो है वो रशिंग में है, और उसको अब क्लैरिटी है, उसको अब पता है कि उसने अब क्या करना है। ये ज़रूर है कि आप और आपके पर्सन,
आप दोनों एक दूसरे को बहुत खामोशी से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और इस ऑब्ज़र्वेशन में बहुत अच्छी बात यह है कि लक आप दोनों के साइड पर है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक साइकिल है जो आप दोनों के दरमियान चल रहा है, और वो डिस्टेंस पे बेस करता है। आपके पर्सन को आपके पर्सन की क्वालिटीज़ हैं कि वो हर लिहाज से एक लीडरशिप क्वालिटीज़ होने के बावजूद भी आपके मामले में कहीं ना कहीं रुक से जाते हैं। बिकॉज विद दिस हाई प्रीस्टेस आप थोड़े से खामोश हैं, इतने एक्सप्रेसिव नहीं हैं, जो कि आज मैसेज ऑफ द डे में भी आया है कि ये आपको कुछ कहना चाहते हैं, ये आपको कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन आपका सिमिलर साइलेंट मोड देखकर ये नहीं बोलते। कहीं कहीं पर आपको ये उलझन होती भी होगी कि आप बार बार टैरो रीडिंग में या वैसे भी आपको लगता है कि जैसे आपका पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है, लेकिन आप जब उसके साथ बातचीत करते हैं तो सामने से आपको वो इतना एनर्जेटिक रिस्पॉन्स मिलता नहीं है। इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। या तो वो पर्सन अपनी सक्सेस को जी रहा होता है, और जब तक वो जी रहा होता है तब तक आपकी हड़े आती है, और आप फिर साइलेंट हो जाते हैं। वो समझता है कि यार ये दो बातें करके खामोश हो गई, अब ये आगे बात कर नहीं रही, अब मैंने बात की तो मेरी कच्ची हो जाएगी। तो इस सिलसिले में आप दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन का गैप भी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। रिसेंटली या तो आपने इनके लिए टैरो रीडिंग करवाई है, या आपका दिल कर रहा है कि आप टैरो रीडिंग के थ्रू जाने, लिटरली जाने। बिकॉज विद द हाई प्रीस्टेस आप बहुत सारी चीज़ें इनके मुतालिक सीक्रेटली जान रहे हैं, आप इनको समझ जाते हैं, इनके मूव्स को समझ जाते हैं। और ये बात, ये ख़ुद भी थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं कि अभी मेरे दिमाग में आई नहीं है बात और इसको पता चल जाती है, ये इसके साथ कैसे होता है। या तो इनको मालूम है या तो इनको नहीं मालूम कि आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरा ये कि शायद आप दोनों ही अपने अपने एंड पर चीज़ों को बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं, सेंटिमेंट्स को भी, फाइनेंसेस को भी, क्लैरिटी को भी, पैशन को भी, तमाम चीज़ों को। लेकिन वो तमाम चीज़ें नज़र हुए चली जा रही हैं डिस्टेंस के और एक साइकिल के। कुछ रेपिटेटिव साइकिल्स आपकी लाइफ में मुस्तकिल हैं आप दोनों की, बट आपके पर्सन बहुत रशिंग वे में कल उनकी सोचों में था कि वो रश करके आपकी तरफ आएँ और आपको क्लियरली बताएं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। लेट्स सी मोर, लेट्स सी मोर। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे? कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे? कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे? क्लैरिटी, एस ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, सेवन ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, लियो, एरीज, सेजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आपके पर्सन ने फॉर श्योर कल रात जितना कुछ भी आपके मुतालिक सोचा है, उसमें एक बात तो क्लियर है कि आपके पर्सन आपके लिए कोई फ़ैसला तो कर रहे हैं, और डिफ़िकल्ट है ये फ़ैसला, बिकॉज बिल्कुल तलवार की धार पर से गुजरने वाली बात है। एक रिस्क लेने वाला फ़ैसला इन्होंने ज़रूर किया है, क्योंकि जितनी उजलत ये ऊपर दिखा रहे हैं, शायद कोई चीज़ आपसे शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, कोई बात ज़रूर आपको बताएंगे। एंड ऑन द अदर पार्ट, अगर यहाँ पर मैं और देखूँ तो विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स इट लुक्स लाइक कि ये लिटरली लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं आपसे, और ये वहाँ से बैठकर जितनी चीज़ें इन्होंने प्लान करनी थी, जितनी चीज़ें इन्होंने सोचनी थी, अब ये भी नहीं देख रहे कि आगे क्या होगा, किस तरह से होगा, बट दे आर रेडी फॉर इट। ये अपने डिसीजन में एक मूवमेंट लाना चाहते हैं। आप ये देख भी सकते हैं कि इसके वॉन्ड्स बिल्कुल रेडी खड़े हुए, और ये बिल्कुल पहाड़ की एज पर है। आपको करीब से दिखाती हूँ। एंड अबाउट टू जंप वाला सिनेरियो है कि बस अब मैं ये कर लूँ, मैं ये किसी तरीके से ये फासला तय कर लूँ। इस वक्त इनके लिए ऑप्शन सेलेक्ट करना भी डिफ़िकल्ट हो रहा है। कल रात ये सोच भी नहीं पा रहे थे कि अगर मैं इतनी उजलत और इतनी जल्दी दिखा रहा हूँ या दिखा रही हूँ, तो अगली तरफ क्या है, अगली तरफ प्रायोरिटी में मैं हूँ भी या नहीं, अगली तरफ मैं इसकी लाइफ में एज एन ऑप्शन हूँ भी या नहीं। क्योंकि देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपकी या तो शादी तय हो गई है, या आप शादीशुदा हो गए हैं, या आप किसी शादीशुदा पर्सन से डील कर रहे हैं, और आपके लिए ये पर्सन आपको बहुत समझते हैं कि आप एक फैमिली पर्सन हैं। आपके साथ कोई भी बिलो द बेल्ट बात नहीं की जा सकती, आपके साथ कोई लो स्टैंडर्ड टॉक नहीं की जा सकती,
आप बहुत मेच्योर बैकग्राउंड से आते हैं, आपकी सोच भी बड़ी मेच्योर है, आपकी हर बात में, हर गुफ्तगू में तमीज़, तहज़ीब, फैमिली अपब्रिंगिंग, तरबियत बहुत कुछ छलकती है। तो डेफिनेटली अगर इन्होंने कोई आपके लिए फ़ैसला बनाया है तो फॉर श्योर या तो वो कमिटमेंट का है, वो सीरियसनेस का है। मुझे बहुत कन्फेशन वाइब आ रही है कि कोई लिटरली आपको ये बावर कराना चाहता है कि मैं तुम्हें अपनी फैमिली का पार्ट बनाना चाहता हूँ। ये पर्सन हो सकता है इतना बड़ा जल्दी में इन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि मैं आज फैमिली को भी भेजूँगा, बट ये ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, राइट टाइम ढूंढ रहे हैं। डिस्टेंस पे होने की वजह से इनको शायद ये भी फिक्र है कि अगर इन्होंने किसी और को भेज दिया और उनमें से कोई एक भी पर्सन इसके ख़िलाफ़ हुआ तो कहीं ये बातचीत ख़राब ना हो जाए। तो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच इज़ गोइंग इन हिज और इन हर माइंड, बट सबसे बड़ा डिसीजन ये है कि राइट टाइम पर राइट चीज़ को चूज़ करना, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। तो कल रात आपके पर्सन एक कमिटमेंट और एक प्रॉमिसिंग एनर्जी में रहे हैं। कल उन्होंने यकीनन किसी बात का फ़ैसला किया है, आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और किसी बात को लेकर खौफज़दा भी ज़रूर हैं। विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स डिफेंसिव हुए हैं अपनी बात को लेकर। अगर आपने ज़्यादा कुरेदा तो शायद ये आपको क्लैरिटी दें। प्रॉब्लम वही वाली है कि जब आप इनसे ज़्यादा बात करने लगते हैं तो फिर ये खामोश हो जाते हैं और फिर आपको समझ नहीं आता कि भाई मैंने तो बहुत कुछ सोचा था, मैंने तो कुछ बहुत बहुत कुछ समझा था, लेकिन जब मैं बात करने पर आई हूँ या आया हूँ तो आगे से कोई बात ही नहीं होती, तो फिर क्या किया जाए। लेकिन विद द 6 ऑफ कप्स ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी भी फील हो रही है, ये बता भी नहीं पा रहे कि जो कुछ इनके दिलो दिमाग में तुसबुस सी चीज़ें चल रही हैं ये किस तरीके से आपको बताएं, किस तरीके से आपके सामने एक्सप्रेस करें। बट फॉर श्योर विद द एस ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिटी तो इनके माइंड में किसी चीज़ की आई है। ओशोज डेक से चेक करते हैं कि इनकी थॉट्स क्या थी। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। दो कार्ड्स आ गए हैं, पास्ट लाइफ, द बर्डन। मे बी ये लॉन्ग डिस्टेंस पे इसलिए भी हैं क्योंकि इनको अपनी फैमिली के लिए अर्न करना होता है और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से इनके ऊपर इतनी ज़िम्मेदारियां हैं। ये बहुत सारे ऐसे लोगों का बोझ भी उठाए हुए हैं जो कि बहुत सारे काम अपने बलबूते पर कर सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं, और अपने साथ और मज़ीद 3-4 लोगों का लोड इन्होंने आपके पार्टनर के ऊपर दिया हुआ है। तो देर इज़ अ बिग थिंग और काफ़ी भारी भरकम जिम्मेदारियां हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ है कि शुरू से एक नॉर्म सेटिंग हुई भी है कि तुम घर के बड़े हो, तुम्हें ही सब कुछ करना चाहिए, और घर के बड़े ना भी हो तुम सबसे सेंसिबल हो। आप दोनों के रिलेशनशिप में एक बुरा, एक नेगेटिव फेस चल रहा है और आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारी इनको ख्वाब बहुत ख़तरनाक आते होंगे, दुश्मनी वाले ख्वाब बहुत आते होंगे। ये हर तरह की लिजर्ड्स, रेप्टाइल्स को अपने ख्वाब में बहुत ज़्यादा देखते होंगे और इनको अपने गुजरे हुए आबाओ अजदाद ख्वाब में बहुत आते होंगे, जैसे पेरेंट्स हुए, ग्रैंड पेरेंट्स हुए, या जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं। और उनके साथ अगर आपकी इनसे अच्छी बातचीत चल रही है तो आप प्लीज़ इनको कहिएगा कि ये 2 रकत नमाज मग़फ़िरत ज़रूर पढ़ें तमाम मरहूमीन के लिए, ताकि इनकी लाइफ में भी सुकून हो। बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि जैसे नॉर्म सेटिंग की जो मैंने बात कही कि कुछ फैमिलीज़ में सेट हो जाता है कि भाई तुम्हें ही करना है इन सब का, और इंसान खुल के ये बात बोल नहीं पाता कि मैं जो हूँ भाई मैं क्यों करूँ, मैंने थोड़ी कोई ठेका उठा रखा है। लेकिन ये नस्ल दर नस्ल चल, ख़ानदान दर ख़ानदान चल रहा है और आपके पर्सन एक्चुअली बहुत सारे ऐसे लोगों का भी खमियाजा भुगत रहे हैं जो अपनी ज़िंदगियों में कुछ बेड़ा गर्क करके गए हैं माज़रत के साथ। तो ये पास्ट लाइव्स इनको तंग करती हैं, गुजरे हुए लोगों की चीज़ें, उनके बिगड़े हुए काम इनको परेशान कर रहे हैं और उस तरह से इनको अपनी ही फैमिली में कुछ ऐसे लोगों की गाइडेंस नहीं मिली जो इनको लाइफ के बुरे टर्मोइल या सर्वाइवल फेज से गुजारने का कोई एक्सपीरियंस सिखाते। तो ये चीज़ें आपके पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और जो इन्होंने अपने लगे बंदे गधे घोड़ों की तरह लगते हुए सबको देखा है, इन्होंने भी वो चीज़ अपना ली कि भाई ये तो है हमारे ख़ानदान, हमारे बरादरी का पार्ट। गाइडेंस की देखे मैंने बात की थी, इनको फील होता होगा कि आपके साथ भी कुछ ऐसे ही सिमिलर से मामलात हैं, लेकिन आप डिफरेंट वे में डील करते हैं और ये डिफरेंट वे में डील करते हैं। ऐसा बहुत लग रहा है कि जैसे इन तमाम मामलात की वजह से ये अपनी बात सामने नहीं रख पा रहे।
थंडर बोल्ट। जिस तरह का पैशन ये फील कर रहे हैं उस तरह का काम ये कर नहीं पा रहे। इनको अपने लिए काफ़ी दफ़ा फील होता है कि मुझे किसी की ज़रूरत है, मुझे किसी के साथ की ज़रूरत है, और ये लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन आपसे इनकी लड़ाई हो जाती है। और कल रात भी ये ऐसे उस मोमेंट को, उस लम्हे को याद कर रहे थे कि क्यों हुआ ये सब कुछ, नहीं होना चाहिए था, इस तरह का फ़ैसला क्यों कर लिया हम लोगों ने। और इनको धड़का भी लगा रहता है कि आपसे लड़ाई अच्छी नहीं लग रही इनको। गोइंग विद द फ्लो, अब टाइम जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, जहाँ वक्त इनको ले जा रहा है वैसे ये वहाँ जा रहे हैं। आप शायद अपनी लाइफ में मस्त हैं, ये सोचते हैं कि वो टाइम कहाँ गया जिस टाइम को हम लोग इन्जॉय करते थे, जिस टाइम पर हम लोग फ्री होते थे, जिस टाइम पर हम लोग हल्ला गुल्ला करते थे, हमने एक अच्छा टाइम गुजारा। अब जिम्मेदारियाँ आ गई हैं, अब हर चीज़ जिम्मेदारी के कॉन्टेक्स्ट में हो गई है। ये कल रात बहुत सोच रहे थे कि ये आपके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, इन्जॉय करना चाहते हैं, दोबारा से चाहते हैं कि वो फ्री टाइम दोबारा से आ जाए और फिर से हंसी मजाक हो, खूब फन करें, खूब खेलें, खूब पार्टी करें, समंदर पर जाएं, डांस करें। बहुत इनको कल आपकी याद आई है, और इनको ये याद ही कर सकते हैं क्योंकि जिस तरह की जिम्मेदारियों में ये फंसे हुए हैं, इनको लग रहा है जैसे इनके लिए दुनियावी तौर पर गुनाह है अपने लिए कुछ इस वक्त सोचना। शायद इसीलिए फ्रस्ट्रेट होकर ये आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, या करा होगा। इन्होंने कल मैसेज करके आपसे बात करना बहुत चाहिए होगी लेकिन होल्ड कर लिया होगा, बिकॉज ये अपने आप को कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स। लेट्स सी मोर। असिस्टेंस, सी गाइडेंस की इनको ज़रूरत है, और स्पिरिट गाइड्स जिस तरह आपके हैं इस तरह नहीं है। ब्रेक थ्रू निकलना चाहते हैं ये इस चीज़ से, मोनोटनी जो है वो तोड़ना चाहते हैं। केमिस्ट्री आपको बिल्कुल याद कर रहे हैं, उस पैशन को याद कर रहे हैं। बिगिनिंग, एक्शन, यस, दे आर फाइंडिंग द स्ट्रेंथ, सेल्फ वर्थ। ये जितना भी अपने ऊपर काम कर लें, अपने लिए काम कर लें, अपनी इम्पोर्टेंस को देख लें, जैसा भी कुछ कर लें, लेकिन इनको मालूम है कि अगर इन्होंने थोड़ी सी चहल पहल दिखाई तो एक्सपेक्टेशंस आपकी तरफ से होंगी। आपके साथ इनको काफ़ी सॉलिड फाउंडेशन फील होती है। टॉक्सिसिटी से निकलना भी चाहते हैं। देखिए, साइकिल्स की बात थी और यहाँ पर पैटर्न्स की बात आ रही है। आप लोग डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कास्ट से भी बिलोंग करते हैं, तो शायद आप दोनों की मोहब्बत बिल्कुल ऐसी है कि जैसे इनको इनकी बरादरी वाले बोलें कि तुमने इसको पसंद किया, तुम्हें पता नहीं था कि हमारे ख़ानदान में क्या चलता है। मतलब इनके बड़े बुजुर्गों ने भी ख़ुद भी ऐसी हरकतें की होंगी, लेकिन इनकी बात अगर सामने आई है तो हो सकता है ये इस टॉक्सिसिटी से निकलना चाहते हों, ये एक न्यू लाइफ चाहते हों। और बिगनिंग के साथ ऐसा लग भी रहा है, कहाँ आया था बिगनिंग का कार्ड, ये रहा। ये हिम्मत कर रहे हैं, ये फाइट कर रहे हैं, और आपके साथ टूटा फूटा टेढ़ा मेढ़ा ही सही, लेकिन इनको स्ट्रक्चर अपना बहुत अच्छा लगता है। इनको लगता है कि ये आपके साथ एक अच्छी फैमिली बनाएंगे। यहाँ पर फैमिली का 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया भी था। तो कल रात इनकी बड़ी होपफुल सोचें थी, लेकिन रेजिस्टेंस नज़र आ रही है कि जैसे ये इनके एक्शन में रेजिस्टेंस इस वजह से नज़र आ रहा है कि ये अपनी ज़िंदगी खुद नहीं जी रहे हैं। इनके ऊपर दूसरों की जिम्मेदारियां इतनी सारी हैं कि ये जो चाहते हैं ये वो भी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये सिर्फ या तो आपको सोच सकते हैं, आपको फैंटेसाइज कर सकते हैं, आपको आइडियलाइज कर सकते हैं, आपको प्रेस कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते जो एक्चुअली इनकी अपनी खुद की डिज़ायर है। तो हिम्मत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। बट दिस इज़ द रीडिंग कि कल रात आपके पर्सन ये सोच रहे थे। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।